हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रबीएनजे एक्सपर्ट। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रपोजिशंस। तो प्रपोजिशंस बहुत इजी हैं एंड बहुत सारे लोगों को इनमें कंफ्यूजन होती है। सो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए ताकि आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सो ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो सुनकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रपोजिशंस आखिर होते क्या हैं। प्रपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, यानी कोई दो चीजें हैं उनके बीच का रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन जो एक्सप्रेस करते हैं जो वर्ड्स, उन्हें हम बोलते हैं प्रपोजिशंस। अब तीन तरह के होते हैं, एक तो जो लोकेशन को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरा टाइम को एक्सप्रेस करने वाले एंड तीसरा रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन को एक्सप्रेस करने वाले। सो तीनों हम पढ़ेंगे, prepositions of place or location, preposition of time and preposition of relationship or connection। so तीनों तरह के हम prepositions पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं prepositions of place और location, यानी कि जो prepositions लोकेशन बताने के लिए या प्लेस बताने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रपोजिशन है दैट इज इन। देखो, इन का मतलब होता है हिंदी में अंदर। जब किसी चीज के अंदर जब कोई चीज होती है तो तब हम इन का यूज करेंगे। जैसे माई मैथ्स बुक इज इन माई बैग, कि मेरी मैथ की किताब मेरे बैग में है। बैग क्या है? जिसके अंदर वो बुक है, बैग के अंदर बुक है। दो चीजों का कनेक्शन बता रही है, इसीलिए हम यूज करेंगे इन। माई मैथ्स बुक इज इन माई बैग। माई फोन इज लेफ्ट इन द कार, मेरा फोन कार में ही रह गया है। तो आप बोलोगे माई फोन इज लेफ्ट इन द कार। तो कार और फोन, कार में फोन पड़ा है, फोन क्या है? कार के अंदर है, तो इसीलिए हमने इन का यूज किया। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन प्लेस के लिए यूज होता है दैट इज ऑन। ऑन का मतलब होता है हिंदी में ऊपर। जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर होती है तो तब हम ऑन का यूज करेंगे, मतलब उस सरफेस को, सतह को टच कर रही होती है, तब हम ऑन का यूज करेंगे। ऑलराइट, ये नहीं है कि मान लो ये बॉक्स है, इसके ऊपर एक बॉल है, अब इसके अंदर आपको पता है इनमें डिस्टेंस आ रहा है ना, तो इसके लिए हम ऑन का यूज नहीं करेंगे। अगर ये बॉल इसकी सतह को टच कर रही होगी तब हम ऑन का यूज करेंगे, तब हम बोलेंगे द बॉल इज ऑन द टेबल। ठीक है। जब भी कोई चीज किसी चीज के सरफेस को टच कर रही होती है तब हम ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द लैपटॉप इज ऑन द टेबल, लैपटॉप टेबल के ऊपर है, यानी कि टेबल के ऊपर लैपटॉप है, मतलब लैपटॉप उसके सरफेस को टच कर रहा है, टेबल टॉप को टच कर रहा है। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। ठीक है, देखो, चाहे कोई चीज हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल है, अगर कोई भी चीज उसको टच कर रही होती है ना, अब वॉल कैसी होती है? वॉल ऐसी होती है और क्लॉक यहाँ पे होता है। ठीक है, चाहे वो वर्टिकल में है बट उसके सरफेस को टच कर रही है क्लॉक, तो हम ऑन का यूज करेंगे, हम बोलेंगे द क्लॉक इज ऑन द वॉल, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, मतलब जो कैट है वो चेयर के ऊपर बैठी हुई है, तो वो बैठी है मतलब वो उसके सरफेस को टच कर रही है। द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर। नेक्स्ट जो हमारा प्रपोजिशन है दैट इज एट। एट को हमें हिंदी में बोलते हैं पर या फिर में। तो जब भी किसी सेंटेंस में पर या में लगता है तो हम एट का यूज करेंगे लोकेशन बताने के लिए। ठीक है, तो ये मेनली होता है किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर, किसी खास जगह के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी विल अराइव एट द गेट। गेट क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन है, खास जगह है, तो इसीलिए हमने एट का यूज किया कि वो गेट पर ही आएगी, वो किसी और जगह पे नहीं आएगी। सो शी विल अराइव एट द गेट। नेक्स्ट इज आई एम एट द टेबल। मैं टेबल पर हूं। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप टेबल के ऊपर बैठे हो तो हम ऑन का यूज करेंगे, बट एट का यूज हमने इसलिए क्योंकि हमने खास जगह बताई है जहां पर टेबल है। ऑब्वियसली अब आप पे अकेला टेबल नहीं होगा, टेबल के पास कुछ चेयर या कुछ पड़ा होगा, ऑब्वियसली चेयर पड़ी होगी तो हम चेयर के ऊपर बैठेंगे, बट हम बोल क्या देंगे? आई एम एट द टेबल, मतलब मैं टेबल वाली लोकेशन पे हूँ। टेबल क्या है? एक लोकेशन है जहाँ पे टेबल पड़ा हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारी प्रपोजिशन है दैट इज अ पेयर ऑफ अंडर एंड बिलो।
देखो मतलब तो दोनों का हिंदी में होता है नीचे, जब कोई चीज किसी के चीज के नीचे होती है, बट डिफरेंस है इन दोनों में। अब डिफरेंस क्या है चलिए जानते हैं। अंडर का मतलब होता है के नीचे, जब आपको बोलना है के नीचे तो आप अंडर का यूज करोगे। इसका मतलब होता है तुरंत नीचे, मतलब जब कोई उसके सीधा नीचे ही हो, डायरेक्टली बीनीथ, जैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल योर बुक इज अंडर द टेबल, तुम्हारी बुक टेबल के अंदर है, मतलब सॉरी नीचे है, मतलब ये टेबल है और इसके नीचे वो बुक पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अंडर का यूज किया, क्योंकि वो उसके सीधा नीचे है। द डॉग इज अंडर द चेयर, अब इसमें क्या है, चेयर है, चेयर के नीचे डॉग बैठा हुआ है, ये मान लो चेयर है, ऑलराइट, और इसके अंदर वो डॉग बैठा हुआ है, तो आप यूज करोगे अंडर। द डॉग इज अंडर द चेयर। अब बिलो का मतलब होता है नीचे की तरफ, डिफरेंस समझ रहे हो, के नीचे बोलना है तो अंडर, और नीचे की तरफ मतलब नॉट डायरेक्टली बीनीथ, ठीक है, तुरंत नीचे नहीं है तो आप बिलो का यूज करोगे, मतलब नीचे की तरफ है पर उसके साथ बिल्कुल नीचे नहीं है। सेवर फ्लोर इज बिलो माय फ्रेंड वन, कि मेरे फ्रेंड वन के नीचे फ्लोर है, हमारा फ्लोर है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवर एंड अबव, देखो इसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस। तो ओवर और अबव दोनों का मतलब होता है ऊपर, पर ओवर का मतलब होता है के ऊपर, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है उसे टच, अब देखो के ऊपर के लिए तो हम ऑन का यूज भी करते हैं, राइट है, तो वो भी प्लेस ऑफ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, ये भी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, बट डिफरेंस क्या है, देखो इसमें वो चीजों से टच भी कर रही है और कवर भी कर रही है। ऑन का यूज हम तब करते हैं जब सिर्फ वो उसके सरफेस को टच कर रही होती है, जब वो चीज उस चीज को पूरा कवर कर रही होती है तो तब हम ओवर का यूज करेंगे। जैसे पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, चाइल्ड के ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दो, तो उसे हम उसके लिए हमने ओवर का यूज क्यों किया, क्योंकि कंबल से हम पूरे ढक जाते हैं, ठीक है, सो हमें वो कवर कर लेता है। स्प्रेड द टेबल क्लॉथ ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ स्प्रेड कर दो, बिछा दो, मतलब टेबल क्लॉथ जो वो टेबल को पूरा कवर कर रहा है, तो हम ऑन भी बोल सकते थे, स्प्रेड द टेबल क्लॉथ ऑन द टेबल, बट नहीं बोल सकते क्योंकि ऑन सिर्फ उसके सरफेस को जब टच कर रहा होता है तब, बट जब उस चीज को कवर कर रहा होता है तो हम ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट अबव, अबव का मतलब भी होता है के ऊपर, पर डिफरेंस है कि ये टच नहीं कर रहा होता ना ही कवर कर रहा होता है, मतलब दोनों का मतलब के ऊपर ही है, बट अगर टच कर रहे हैं या कवर, जब कोई चीज किस चीज को कवर कर रही होती है पूरी तरह से हम ओवर का यूज करेंगे, और जब कवर नहीं कर रही होती तो हम अबव का यूज करेंगे। जैसे द फैन इज अबव द बेड, अब यहाँ पर बेड होगा और यहाँ पर वो फैन होगा, आई मीन ये छत है तो यहाँ पे वो फैन होगा और ये हमारा बेड होगा, ऑलराइट। सो इसमें कितना सारा डिस्टेंस है ना इसमें डिस्टेंस, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अबव का यूज किया। हम बोलेंगे ना फैन इज अबव द बेड, नॉट ओवर द बेड, क्योंकि फैन कवर नहीं कर रहा बेड को, बीच में डिस्टेंस है। सो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, यानी टाइम को एक्सप्रेस करने वाले प्रपोजिशंस। सो अब फर्स्ट इज एट, एट का यूज टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जब हमने कोई खास टाइम बताना होता है। जैसे शी विल कम एट 1 o'clock, ठीक है, वो 1 बजे आएगी, मतलब उसका स्पेसिफिक टाइम ये है कि वो 1 बजे ही आएगी। लेट्स डिस्कस एट नाइट, नाइट क्या है, एक खास समय है नाइट, ठीक है, तो आप बोलोगे लेट्स डिस्कस एट नाइट। नेक्स्ट इज इन, इन का यूज होता है किसी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग समय के लिए, ठीक है, वो खास नहीं है बट वो लॉन्ग है, तो उसे बताने के लिए हम इनका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई बर्थडे कम्स इन नवंबर, तो नवंबर क्या है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड है, राइट, 30-31 डेज का मंथ इज अ लॉन्ग टाइम पीरियड, तो इसीलिए हम इसमें इनका यूज कर रहे हैं। माई बर्थडे कम्स इन नवंबर। वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो एक ईयर क्या है, एक बड़ा टाइम पीरियड है, तो इसीलिए हमने इनका यूज किया। वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947।
नेक्स्ट हमारा जो प्रपोजिशन है दैट इज ऑन। ऑन का यूज होता है डेज एंड डेट्स बताने के लिए, मतलब दिनों के नाम और दिनांक से पहले ऑन का यूज होता है। जैसे अगर आपने मंथ बताया तो आपने इनका यूज करना है, अगर आपने डेट बतानी है तो हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे माई बर्थडे कम्स ऑन 13th नवंबर, मेरा बर्थडे 13th नवंबर को होता है, मेरा बर्थडे 13th नवंबर को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेट बताई है तो हमने ऑन का यूज किया। अगर आपको डेट नहीं बतानी तो आप इनका यूज करोगे। माई ग्रैंड मदर गिफ्टेड मी अ वॉच ऑन माई 16th बर्थडे, मेरे 16th बर्थडे पर उन्होंने गिफ्ट किया, क्या किया, एक वॉच गिफ्ट की। ऑलराइट, आई हैव एन एग्जाम ऑन ट्यूसडे, मुझे ट्यूसडे मेरा एक एग्जाम है, तो ट्यूसडे क्या है, डे, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, ऑन। आई हैव एन एग्जाम ऑन टुडे। नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप्स, यानी कनेक्शन या रिलेशनशिप बताने वाले सभी प्रपोजिशंस। तो ये होते हैं टोटल 6। सो चलिए समझते हैं। सो सबसे पहला है ऑफ। ऑफ जहां पे भी सेंटेंस में का, की, के आ जाए ना, वहां पे आपको बस याद रखना है कि ऑफ आएगा। अब ये क्या बताते हैं, दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप। माई फ्रेंड इज सिस्टर ऑफ नीता, मेरी फ्रेंड नीता की सिस्टर है, मेरी फ्रेंड नीता की सिस्टर है, मतलब वो दोनों आपस में क्या है, सिस्टर्स, उनके बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। एक्सप्रेस कौन कर रहा है, ऑफ। द कार इज ऑफ ब्लैक कलर, या द कलर ऑफ द कार इज ब्लैक, तो इसमें क्या है, हमें कनेक्शन बता रहा है कि कार जो है वो ब्लैक कलर की है। ठीक है, सो हमने ऑफ का यूज किया। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप बताने के लिए प्रपोजिशन यूज होता है दैट इज विद। विद जब भी आपने सेंटेंस में बोलना है के साथ, तो आप विद का यूज करोगे। ये भी हमें कनेक्शन या ये भी हमें रिलेशनशिप बता रहा है कि कौन किसके साथ गया था। सो आई एम गोइंग विद माई मदर, मैं अपनी मदर के साथ जा रही हूँ। शी हैज कॉफी विद अ पीस ऑफ डिजर्ट, वो कॉफी पीस ऑफ डिजर्ट के साथ लेती है, के साथ। एक कनेक्शन बता दिया है ना कि वो दोनों चीजों को एक साथ में ही लेती है। नेक्स्ट, अगर आपको बोलना है द्वारा, उसके द्वारा या उससे ये चीज हुई है, तो आप बाय का यूज करोगे। दिस स्टोरी इज रिटन बाय शेक्सपियर, ये स्टोरी शेक्सपियर से द्वारा लिखी गई है, या शेक्सपियर ने लिखी है। ठीक है, दिस पोएम इज रिटन बाय राहुल, ये पोएम राहुल ने लिखी है, राहुल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा जो प्रपोजिशन है, फोर्थ प्रपोजिशन दैट इज फॉर। फॉर मतलब जब आपने हिंदी में बोल रहे ना के लिए, तो वहां पे आप फॉर का यूज करोगे। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करते हैं। सो दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, तो कनेक्शन बता रहा है गिफ्ट और किसके लिए है, तुम्हारे लिए। ठीक है, स्टडी वेल फॉर योर एग्जाम, गॉट इट। अब आपका एग्जाम है, आपके मदर आएंगी, वो बोलेंगे कि अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना, समझ में आ गया। सो स्टडी वेल फॉर योर एग्जाम, किसके लिए स्टडी करना है, एग्जाम के लिए स्टडी करना है। ठीक है, सो जहां पे भी के लिए आ गया वहां पे आप फॉर का यूज करोगे, ये चीज आप ध्यान में रखिए। एंड द फिफ्थ वन इज अबाउट। अबाउट जब भी आपने बोला के बारे में, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, आई डिडंट टोल्ड हिम अबाउट हर। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस लेटर, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। हमने क्या बोला, इसके बारे में, के बारे में बोला तो अबाउट का यूज किया। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। आई एम वरिड अबाउट द सिचुएशन, मैं सिचुएशन के लिए बहुत चिंतित हूँ। किस चीज के लिए चिंतित हो, किसके बारे में चिंतित हो, सिचुएशन, यानी जो भी कोई सिचुएशन हुई होगी, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, उसके लिए। सो अबाउट का यूज किया। दिस बुक इज अबाउट लॉस्ट लव, ये बुक लॉस्ट लव यानी खोए हुए प्यार के बारे में है। कोई बुक है, उसमें कोई स्टोरी लिखी होगी लॉस्ट लव के बारे में। सो किसके बारे में है, लॉस्ट लव के बारे में है, तो हमने अबाउट का यूज किया। तो जब भी हमने यूज करना है के बारे में, तो आप अबाउट का यूज करोगे। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज फ्रॉम। जब भी आपने हिंदी में बोलना है से, तो वहां पे आप यूज करोगे फ्रॉम, कनेक्शन बताने के लिए। आई गॉट अ मैसेज फॉर हर टू टेल यू ऑल दिस, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम आएगा। ऑलराइट,
आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हर टू टेल यू ऑल दिस, कि मुझे उससे एक मैसेज मिला कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बताऊं. सो किससे मिला? उससे मिला. से का यूज हुआ तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे. वेयर आर यू फ्रॉम? तुम कहाँ से हो? कहाँ से हो तो रिप्लाई हो सकता है आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ. आई एम फ्रॉम फगवाड़ा, मैं फगवाड़ा से हूँ. आई एम फ्रॉम गुड़गांव, मैं गुड़गांव से हूँ. तो जो भी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वो आप बोल सकते हैं रिप्लाई में. और अगर आपको पूछना है तुम कहाँ से हो तो आप फ्रॉम का यूज करोगे. वेयर आर यू फ्रॉम? आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि जिन लोगों तक भी आप इस वीडियो को शेयर करते हैं वो भी प्रपोजिशंस के रिगार्डिंग उनकी जो कोई भी कंफ्यूजन होगी वो इजीली और अच्छे तरीके से दूर हो जाए. सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग प्रभी एंड एक्सपर्ट. बाय बाय, टेक केयर.